दोस्तों, तो क्या वाकई नीतीश कुमार को गच्चा मिलने जा रहा है? क्या वाकई नीतीश कुमार का वो सपना कि वो हर एक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़े, वो नहीं तोड़ पाएंगे? क्या इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे? क्योंकि ये मसला अगर बीजेपी की तरफ से होता तो शायद इतना गंभीर ना होता, नेगोशिएशन चलता, नाराजगी चलती। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ही नीतीश कुमार को लेकर किए गए पोस्ट को डिलीट कर दिया जाए, जिसमें साफ साफ लिखा हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे, वही वाली पोस्ट अगर डिलीट हो जाए तो जी हां, एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। क्या नीतीश कुमार की नाराजगी भी काम नहीं कर पाएगी और जेडीयू दो फाड़ हो जाएगी? खबर कहां से आई दिखाऊंगा। यही नहीं, आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील कितने बुरी तरह से भड़के हैं। क्या वो अदालत जाने वाले हैं? क्या चुनाव आयोग को लेकर कोई चुनाव आयोग तो चुनाव को लेकर शिकायत करेंगे? क्या पलटेगा इस बार समीकरण? क्या तमाम चीजों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के जरिए मिल पाएगा इस देश को बिहार चुनाव को लेकर? और तो और एक बीजेपी के नेता, क्या एक मंत्री ने एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी बात पोस्ट की है जिससे बवाल उठा है, नाराजगी चरम पर है। क्या वाकई वो नरसंहार का जिक्र कर रहे थे? कई सारी खबरें हैं, दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिक्र उसी का जिस पर अब सबकी नजरें टिकी है। अब लड़ाई महागठबंधन वर्सेस एनडीए की नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो खेल हो गया ना। अब मसला यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दरअसल नीतीश कुमार की एक चाहत है, चाहते तो वो केंद्र में मंत्री बन सकते थे, तमाम चीजें थी, प्रधानमंत्री का ऑफर था, नहीं स्वीकार किया, वो बात अलग है। अब वो चाहते हैं कि अगर राजनीतिक तौर पर उन्हें वनवास लेना हो, संन्यास लेना हो, जाना हो राजनीति से बाहर, तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी दिन तक रहे। यानी जिस दिन वो दूसरे दिन अपने संन्यास का ऐलान करें कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, उसे एक दिन पहले तक उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पहचाना और जाना जाए। वो हर एक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड इस देश के अंदर तोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या इस पर पानी फिरने जा रहा है? क्योंकि बीजेपी के नेता तो बार बार कह रहे हैं नीतीश नहीं, मोदी के नेतृत्व में। लेकिन यहां जब जनता दल यूनाइटेड ये करने लगे तो पहले देखिए, ये मिलिंद साहब है, उन्होंने लिखा जेडीयू का पोस्ट, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब आप कहेंगे पोस्ट कहां है? यही तो मसला है। यही वो पोस्ट था जिस पर मिलिंद साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा देखिए, जनता दल यूनाइटेड का ये ट्वीट निकला है और ये चुनाव के ऐलान के बाद आया था, यानी कि जब वोटिंग काउंटिंग वाउंटिंग चल रही थी उसी समय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। ये 24 घंटे तक लगातार फ्लैश होता रहा। लेकिन 24 घंटे बाद क्या हुआ जरा देखिए। इसमें निकल कर आया कि इसको डिलीट कर दिया गया। खबर क्या? जेडीयू ने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे का पोस्ट डिलीट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या वाकई तय हो गया है नाम? क्योंकि हर कोई जानता है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो फिलहाल संजय झा हैं। संजय झा अमित शाह के बेहद करीबी हैं। क्या वहां पर कोई बड़ा फैसला ले लिया गया? क्या नीतीश कुमार नाराज होंगे? तमाम चीजें। लेकिन इन सब के बीच प्रशांत भूषण को सुनिए। वो कहते हैं बीच चुनाव में महिलाओं को पैसे बांटे गए और चुनाव आयोग के सहयोग से बीजेपी ने बिहार में जीत दर्ज की है। अगर ऐसा है और ये तमाम चीजें हैं तो क्या प्रशांत भूषण इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि चुनाव आयोग तो पहले ही कह चुका है एसआईआर के मुद्दे पर कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं बनता हमें सलाह देने का। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के रास्ते बिहार चुनाव पलटने के लिए या पलटाने के लिए सबूतों के साथ जाएंगे प्रशांत भूषण? अब आइए अगली खबर। अशोक सिंघल। ये कौन है अशोक सिंघल? अशोक सिंघल एक बड़े नेता है और कहा जाता है ये असम के कैबिनेट मंत्री, असम सरकार में कैबिनेट मंत्री है। इन्होंने एक तस्वीर जिसमें गोभी नजर आ रही है, कैलीफ्लावर, वो नजर आ रही है। बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग। ये गोभी फार्मिंग आप कहेंगे तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल चीज है कि कह दिया गया कि बिहार में गोभी फार्मर्स को अप्रूव कर दिया गया है कि वो खेती करें गोभी की। लेकिन आप जानते हैं इस तस्वीर का इस्तेमाल कब कब होता है? दरअसल आपको एक भागलपुर का दंगा याद होगा। भागलपुर में जब दंगा हुआ तो वो सबसे विभत्स दंगा था 1989 का। उसमें 900 से ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई थी। दावा यह किया जाता है कि उस हत्याकांड के बाद, उस मासकेयर के बाद, उस नरसंहार के बाद सबूतों को मिटाने के लिए, लाश छिपाने के लिए
ऐसी ही एक जमीन का इस्तेमाल किया गया और उस पर गोभी उगा दी गई थी। और जब जब उस मास्केर का नाम लिया जाता है तब तक इसी तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को लेकर अब अलग अलग ट्वीट है। प्रोफेसर निताशा कौल है पीएचडी, दिस इज ए कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया एंड गोभी फार्मिंग इज dog visual for communal rights in Bihar when killed Muslims were buried in a field with cauliflower sapling planted over them to hide the evidence। ये बिल्कुल, और ये साक्ष्य है। साक्ष्य किस तरीके का मैं समझाता हूं। देखिए, अशोक सिंघल ने जब इसे ट्वीट किया उसके नीचे ही चीजें लिखी हुई आती हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया मुस्लिम, ये जब इस पे हम ट्वीट पर गए, अशोक सिंघल के खुद के ट्वीट पर गए, उसके नीचे जाकर देखा तो इसमें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम है, उसने इसे ट्वीट किया है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये जो इमेज है कैलीफ्लावर फील्ड की, इसे ज्यादातर वैसे बताया गया बीजेपी के असम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया है, जो ज्यादातर राइट हिंदू चरमपंथी जो हैं, राइट विंग वाले, वो इसका इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर। इसे ग्लोरीफाई करने के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं जब 900 मुसलमानों की हत्या करके उनके शव को छिपाने के लिए ऐसे ही एक खेत का इस्तेमाल किया गया था जहां पर गोभी उगे हुए थे, मतलब एविडेंस, और लाशें दबाई और उस पर गोभी उगा दी गई थी। तो क्या वाकई असम का एक मंत्री इसी तरीके की हिदायत देता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार जो सैम खान है, हाउ वुड इंडियन मेजोरिटी रिएक्ट इफ मुस्लिम ऑफ बांग्लादेश मेंशन नागोली मीट और कश्मीरीज मेंशन कश्मीरी सैफरॉन, प्लीज डोंट टॉन्ट अदर, इट विल कम आउट टू हाउंट। ये लिखते हैं। देखिए, आसिम मुस्तफा ने भी लिखा, एक कैबिनेट मिनिस्टर है असम के, उन्होंने शेमलेसली एक भागलपुर राइट्स 1989 में हुआ था उससे संबंधित एक तस्वीर पेश की जो ज्यादातर राइट विंग इस्तेमाल करता है। अब आइए एक और खबर निकल कर आई। खबर है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की, SMVDIME, बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी। इसमें बताया गया 50 में से 42 ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन को लेकर, ये आपको थोड़ी दिन पहले भी खबर हमने सुदर्शन न्यूज की दिखाई थी। अब इनका जो दावा है, पढ़िए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब ये खुलासा हुआ कि नवस्थापित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में पहले MBBS बैच में 2025-26 में भर्ती हुए 52 में से 42 छात्र मुस्लिम समुदाय के हैं। यह कह दिया गया है कि ये वहां से विवाद शुरू हुआ है। मकतूब की खबर है। वहीं क्यों, आगे देखिए, अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई थी। अब यूपी सरकार उसके आरोपियों पर लगे हत्या के आरोप, सभी आरोप वापस लेने की तैयारी कर रही है। ADGC भगत सिंह भाटी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सरकार को पत्र मिला है जिसके आधार पर उन्होंने सूरजपुर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप वापस लेने की अर्जी दाखिल कर दी है। इस अर्जी पर सुनवाई 12 दिसंबर को होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अखलाक की हत्या किसने की? क्या इसका जवाब मिल पाएगा? चलिए आगे देखिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला संजौली में जुमे के दिन नमाज को लेकर विवाद देखने को मिला। यहां एक मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने गए मुसलमानों को स्थानीय महिला और देवभूमि संघर्ष समिति ने नमाज पढ़ने से रोका और मस्जिद को अवैध बताया। फिर से हिमाचल प्रदेश चर्चा में है। ऐसा ही एक मसला शुरू हुआ था और मसला कहां तक पहुंचा था याद है ना? मसला पहुंच गया था सरकार की अस्थिरता तक। ये विधायक तोड़ने में लगे थे। 6 विधायक कांग्रेस के इन्होंने तोड़ भी लिए थे। पूरी कहानी बन गई थी, स्क्रिप्ट तैयार थी। वैसे ही कुछ हालात अब भी बने। अब जाते जाते एक खबर, मकतूब की ही खबर है। इस खबर को जरा गौर से पढ़िएगा। यह वाकई आपके रोंगटे भी खड़े करेगी और चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी कहने वाली पार्टी का नकाब हटाएगी। के पद्मराजन ये दोषी करार दिए गए, कन्विक्टेड हो गया, जो एक बीजेपी नेता है। साल 2020 के पॉक्सो मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया और सजाई सुनाई गई। न्यायाधीश MT जलजारानी ने उन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना न चुकाने पर 1 साल की अतिरिक्त कैद का प्रावधान भी किया है। तो यह है असली चाल चरित्र और चेहरा। आप जानते हैं पॉक्सो एक्ट में क्या था? दे ट्राई टू ब्रांड 10-year-old गर्ल लायर। नमस्कार।